असली गुंडे तो वही हैं, जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, गुंडे तो यही हैं। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है, जिसके पास कम्युनिटी की, समाज की एक बहुतायत वोट है, एक संगठन है बसपा। विकास के नाम पर अन्य जिलों की अपेक्षा मिर्ज़ापुर सबसे पिछड़ा हुआ है। आप लोग 11 तारीख को दूसरा खाना हाथी पर मोहर लगा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएँ और मैं 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। मेरी प्रथम प्राथमिकता यह होगी कि मिर्ज़ापुर को बदबू मुक्त करें। दूसरा कांशीराम आवास हमारे उसमें है। तीसरा नगर में सड़कों की व्यवस्था, जो टूटी-फूटी सड़कें हैं, उसमें सुचारू रूप से कार्य किया जाए। चौथी मेरी व्यवस्था यह है कि हर गली-कूचे को जो टूटे-फूटे हैं, उसकी तत्काल मरम्मत कराई जाए, सुंदरीकरण कराया जाए, नाली की सफाई हफ्ते में मिनिमम 2 बार हो और गलियों में झाड़ू 2 बार लगे, सुबह और शाम के वक़्त, ताकि हमारा नगर स्वच्छ नगर रहे और बीमारियों से दूर। टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे-जैसे नगर निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे तमाम राजनीतिक दलों ने बिल्कुल कमर कस लिया है। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष मिर्जापुर के लिए श्याम सुंदर जी मौजूद हैं। श्याम सुंदर जी किन नीतियों पर, किस पॉलिसियों पर और किन मुद्दों पर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, हम उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मिर्जापुर की जनता उनको मत क्यों देगी। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 में। धन्यवाद। पहले मैं बहन मायावती को और अपने बहुजन समाज के मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नगर में भ्रमण के दौरान मैंने जो देखा, जो हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों के साथ तमाम तरह का विरोधाभासी कार्यक्रम किया जा रहा है, जो उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, इस मुद्दे पर मैंने देखा तो मुझे बड़ा दर्द हुआ कि यह भी हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान मैंने जो कांशीराम आवास की स्थिति देखी, वहां पानी निकलने की जगह नहीं है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, बाहर भीतर हर जगह मैंने देखा कि दीवालों पर जो चूना वगैरह लगा है, पेंट वगैरह लगा है, सब अपने आप गिर रहे हैं। दोबारा जब से बना है मान्यवर कांशीराम आवास, आज तक उसमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा बहन मायावती के शासन के बाद में किसी भी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। लोगों से मैंने बात किया, तो लोगों ने जब समस्याएं दिखाना शुरू किया, तो वास्तव में मुझे इतना दर्द हुआ कि जिस तरह से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, वास्तव में इनके साथ घोर अन्याय शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार जो मिर्जापुर में विकास के नाम पर, आज तक मैं 27 साल से लगातार मिर्जापुर में हूं, विकास के नाम पर अन्य जिलों की अपेक्षा मिर्जापुर सबसे पिछड़ा हुआ है। मिर्जापुर नगर पालिका, मिर्जापुर शहर सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। आप अनुभवी हैं, पत्रकार हैं, सब जानते हैं। आपको यह जानकारी भी है कि नगर पालिका परिषद के द्वारा ही जो छिड़काव होता है, दवाओं का छिड़काव होता है, मैं देख रहा हूं कि 10 साल से 15 साल से कभी भी छिड़काव का काम नहीं किया गया, जबकि इसी कार्यकाल के दौरान कोरोना जैसा महामारी आया, बावजूद इसके छिड़काव नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हमने देखा कि कभी-कभी अलाव की भी बात कही जाती है, पेपर में पढ़ने को मिलता है, आप लोगों के माध्यम से मिलता है कि अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन अलाव की भी व्यवस्था नहीं की जाती। अलाव कहीं जला ही नहीं। नालियों की समस्या यह है
कि जिस नाली को हफ्ते में 2 बार साफ करना चाहिए, आज जगह-जगह हम देख रहे हैं कि सड़कों पर नाली का पानी बह रहा है और उसी नाली के पानी से हो करके लोग आते जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्वलंत बातें आपने रखी है हमारे दर्शकों के सामने। लोग जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ की जनता आपका साथ देती है, तो आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं? पहले आप कांशीराम आवास पर फ़ोकस करेंगे या नगर क्षेत्र में अन्य पार्किंग या जो है पार्क का डेवलप में फ़ोकस करेंगे? मैंने आपसे कहा कि दौरान चुनाव प्रचार मैंने देखा कि मिर्ज़ापुर में तालाबों की संख्या बहुत है। तालाबों के के बगल आप चले जाइए, तो वहाँ बदबू आ रहा है। मेरी प्रथम प्राथमिकता यह होगी कि मिर्ज़ापुर को बदबू मुक्त करें। दूसरा कांशीराम आवास हमारे उसमें है। तीसरा नगर में सड़कों की व्यवस्था, जो टूटी-फूटी सड़कें हैं, उसमें सुचारू रूप से कार्य किया जाए। चौथी मेरी व्यवस्था यह है कि हर गली-कूचे को जो टूटे-फूटे हैं, उसकी तत्काल मरम्मत कराई जाए, सुंदरीकरण कराया जाए, नाली की सफाई हफ्ते में मिनिमम 2 बार हो और गलियों में झाड़ू 2 बार लगे, सुबह और शाम के वक़्त, ताकि हमारा नगर स्वच्छ नगर रहे और बीमारियों से दूर रहे। ठीक है। लाखों मतदाता आपको सुन रहे हैं। लगभग 2,20,000 के आसपास मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग आगामी 11 तारीख को करने जा रहे हैं। उनसे क्या अपील करेंगे जो आपको सुन रहे हैं? मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि मैं आपके परिवार का हूँ, आपका हूँ और सदैव आपका रहूँगा। मैं पेशे से वकील हूँ। मुझे आपके दुख में सहयोग करने का अवसर देने का कष्ट करें। मैं सबसे चरण वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग 11 तारीख को दूसरा खाना हाथी पर मोहर लगा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और मैं 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। यह और आपके द्वारा दिया गया दान मेरे लिए ही नहीं, नगर के विकास के लिए भी जरूरी है। अ, आपको क्या लगता है कि आपको जो चुनौती मिल रही है कौन किससे सीधे टक्कर है आपका? आपको क्या लगता है? देखिए, यह चुनाव है। चुनाव में सारे प्रत्याशी यह कहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ। कोई यह नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ या मैं कमजोर हूँ। लेकिन आप जानते हैं, सच्चाई जानते हैं कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कम्युनिटी की, समाज की एक बहुतायत वोट है। एक संगठन है बसपा। और मैंने बसपा में देखा है कि बसपा जैसा संगठन कोई संगठन है नहीं। कार्यकर्ता भी अच्छे हैं, मतदाता समर्पित हैं। तो वो समर्पण देखने के पश्चात मुझे लगता है कि टक्कर की यहाँ बात नहीं है। यहाँ मामला सिर्फ यह है कि हमारे समाज के, बसपा समाज के लोग इस बार मन बना लिए हैं कि नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में इतिहास बनाना है। टक्कर की बात मैं इसलिए नहीं करता कि हर प्रत्याशी यह कहता है कि मैं जीत रहा हूं। मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि मुझसे मेरा किससे टक्कर है। मैं मानता हूं कि जो जिसका भी टक्कर होगा मुझसे होगा। लेकिन जो तमाम आपके फैन्स हैं, जो चाहने वाले हैं, जो बसपाई हैं, उसके अलावा आपका जो चूँकि आप अधिवक्ता भी हैं पेशे से, तमाम ऐसा वर्ग है जो आप जहाँ जाते हैं तो आपके फैन्स कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। इसके बाद तो आपको ये लगता होगा कि आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है या काम हो जाएगा बैठे-बैठाए भी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत की जरूरत तो है ही। हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, लोग मुझे जाने। जहां तक आपने कहा कि अधिवक्ता समाज की बात है, अधिवक्ता समाज हमारे साथ जी जान से लगा हुआ है और मैंने यह लाड प्यार दुलार अपने मतदाताओं का जो मुझे प्राप्त हुआ है, वास्तव में मैं समझता हूँ कि
उन लोगों का मैं आजीवन ऋणी रहूँगा, जिन्होंने मुझे लाड प्यार दुलार दिया है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि इतना सम्मान मुझे मिला प्रत्येक घर से, चाहे जो भी हो वो, चाहे वह किसी भी जाति, समाज, धर्म का हो। जितना सम्मान हमको दिया, मैं नहीं समझता कि किसी और को सम्मान मिला हो। एक अंतिम सवाल, बहुत जल्दी छोटा आंसर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त हो रहा है। अपराधियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, आपको लगता है कि सही चल रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, मैं राज्य सरकार की बातें बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि असली गुंडे तो वही हैं, जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। गुंडे तो यही हैं। हम लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देखते हैं कि विधानसभा में, संसद में जो भी कार्यवाही चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ गुंडों का ही अखाड़ा है। किसके लिए गुंडई कर रहे हैं? आम जनमानस के लिए कि अपराधियों के लिए? हमको लगता है कि जनमानस के साथ ही अत्याचार है, अपराधियों के साथ नहीं। अपराधी तो खुले बाजार में टहल रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया। तो जिस तरीके से, जिस बेबाकी के साथ श्याम सुंदर जी का सीधा-सीधा मानना है कि स्थानीय मुद्दा ही इस बार नगर निकाय चुनाव में काम करेगा, चूँकि तमाम जो विसंगतियाँ हैं, जो विकृतियाँ हैं, जो असुविधाएँ लोगों को मिल रही है, नगर पालिका के द्वारा जो निरंतर लोगों को असहज स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है, शायद ये भी एक प्रमुख कारण होगा कि लोग बसपा की तरफ आकर्षित होंगे। और कहा यहाँ तक जा रहा है कि इस बार इतिहास रचा जा सकता है, जो आज तक, अभी तक 38 वार्ड में शायद बहुजन समाज पार्टी का 1-2 कैंडिडेट जीतता हो, वहाँ अध्यक्ष बनने की प्रबल दावेदारी देखना बड़ा दिलचस्प है कि आने वाले मतगणना के बाद क्या निष्कर्ष निकल के आता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।